Hello friends, welcome back to my channel Pharmacy with Anu and myself Anu। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि डी फार्मा फर्स्ट ईयर एंड फाइनल ईयर दोनों का रिजल्ट आ चुका है। उम्मीद है कि सबका रिजल्ट अच्छा ही आया होगा और उम्मीद है कि सब पास हो चुके होंगे, क्योंकि बीटी यूपी बोर्ड से सिर्फ पास होने की ही उम्मीद की जा सकती है। और बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनका किसी भी सब्जेक्ट में बैक या ईयर बैक भी हो सकता है, तो आप उसके लिए रीचेकिंग का फॉर्म भरवा सकते हैं, जो कि शायद निकल चुका है और फिल भी कर दिया होगा शायद। और अगर आपको पूरा भरोसा है कि आपने अपनी कॉपी अच्छी लिखी है और आप टोटली श्योर हैं कि आपका नंबर बढ़ेगा, तो आप रीचेकिंग का फॉर्म ज़रूर भरवाइए। और जो रीचेकिंग फॉर्म की फ़ीस है वो 500 रुपये है, क्योंकि लास्ट ईयर मेरी भी डी फार्मा फर्स्ट ईयर में सोशल फार्मेसी के सब्जेक्ट में बैक थी, तो मैंने भी रीचेकिंग का फॉर्म फिल किया था। लेकिन जब रीचेकिंग के बाद रिजल्ट आया तो उसमें भी मेरा नंबर नहीं बढ़ा था, तो जिसके बाद मुझे डी फार्मा फाइनल ईयर में सोशल फार्मेसी का बैक पेपर देना ही पड़ा था। क्योंकि लास्ट ईयर डी फार्मा फर्स्ट ईयर में बहुत से स्टूडेंट का ऐसा था कि 0 मार्क्स था सोशल फार्मेसी के सब्जेक्ट में, जिसके लिए सबने रीचेकिंग का फॉर्म फिलअप किया था। तो रीचेकिंग का फॉर्म मतलब जब रीचेकिंग की कॉपी आई थी तो सबका नंबर बढ़ गया था और 0 से बढ़ गया था, बट मेरा जितना था उतना ही था और मेरा सिर्फ इसलिए मेरी बैक लगी थी। लेकिन जब दोबारा रीचेकिंग का रिजल्ट आया तब भी मेरा नंबर नहीं बढ़ा था, इसलिए मेरे दिल को सुकून नहीं था, क्योंकि मैंने कॉपी अच्छी लिखी थी। जब बहुत से स्टूडेंट्स के साथ सेम यही कंडीशन रही, से बीटी यूपी बोर्ड से सबने अपनी कॉपी को देखने की डिमांड रखी थी, तो मेरी भी जो बैक थी वो सोशल फार्मेसी में थी और 2 नंबर से बैक लगी थी। जब सबकी कॉपी अपलोड की गई तो बहुत से लोगों की तो कॉपी ओपन ही नहीं रही थी, खासकर उनका जिनका सोशल फार्मेसी के सब्जेक्ट में 0 नंबर था। ऐसा लग रहा था कि उनकी कॉपी या तो गायब हो गई है या तो चेक ही नहीं गई, मतलब बिल्कुल ओपन ही नहीं हो रही थी। वैसे मेरी किस्मत ठीक ठाक थी कि मेरी कॉपी ओपन हो गई। और बीटी यूपी बोर्ड की ट्रिक तो देखो, मतलब अगर आप अपनी कॉपी को एक बार ओपन कर लिए तो दोबारा वो ओपन नहीं होगी ना, उसका कोई आपके पास पीडीएफ मिलेगा। बस आप ओपन करेंगे तो बस आपको एक ही बार दिखेगी कॉपी, और अगर आप गलती से रिटर्न चले गए तो आपकी कॉपी गई, दोबारा नहीं ओपन होने वाली। इसलिए मैंने अपने सारे पेजेस का स्क्रीनशॉट लिया था, जिसका पीडीएफ अभी भी मेरे पास है, जो आप लोग देख रहे हैं। मतलब मैंने जब अपनी कॉपी देखी तो आई एम शॉक कि मतलब कैसे मार्क्स दिए गए थे। 5 नंबर के क्वेश्चन में केवल 1 या 1.5 नंबर, और एमसीक्यू में मतलब टोटली सही है। अगर मतलब WHO का फुल फॉर्म बोला है उसने लिखने को, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ही लिखेंगे ना, और कुछ नहीं। मतलब उसका 0.5 नंबर, एमसीक्यू में भी 0.5 नंबर, जिसका मतलब हम सोचते हैं जैसे पूरी उम्मीद है कि अगर एमसीक्यू सही गया तो हम पास हो जाएंगे। तो एमसीक्यू में मेरा पूरा नंबर नहीं मिला था, 1 नंबर के एमसीक्यू में 0.5 मार्क्स दिए गए थे। उसके बाद जो आते हैं 3 नंबर के क्वेश्चन, 3 नंबर के क्वेश्चन मैंने जितने अटैम्प्ट किए थे उसमें 1 या 0.5 ऐसे ही नंबर मिले थे। और एक क्वेश्चन मेरा ऐसा भी था जो 3 नंबर का था, जो सेम टू सेम मैंने बुक के जैसा लिखा था, फार्माको इकोनॉमिक्स, उसका मुझे 0 नंबर मिला था। इसीलिए मैंने रीचेकिंग का फॉर्म भी फिल करवाया था, जिसमें भी मेरा बिल्कुल नंबर नहीं बढ़ा था। सेम एज जैसा रिजल्ट पहले आया था वैसा ही अगेन भी आया था। तो उस टाइम मुझे मेरी कॉपी देखकर बस एक ही फीलिंग आ रही थी कि मेरी बीटी यूपी बोर्ड से या एग्जामिनर से क्या ही दुश्मनी रही होगी। तो जब रीचेकिंग के बाद भी रिजल्ट सही नहीं आया तो मैंने अपनी कॉपी अपने सब्जेक्ट टीचर को दिखाई, जो सोशल फार्मेसी पढ़ाते थे, जिससे मेरा नंबर मतलब उन्होंने जब अगेन कॉपी चेक की थी तो उसमें लगभग 40 मार्क्स मेरा बना था, जिससे मेरी बैक पूरी तरीके से क्लियर हो रही थी। लेकिन फिर उन्होंने बोला था कि एक एप्लीकेशन लिख कर दो। फिर 2-3 दिन हम ऐसे ही कॉलेज के चक्कर काटते रहे, और क्योंकि उन्होंने मुझसे बोला था कि आपका नंबर बढ़ जाएगा, एप्लीकेशन भी दे दिया, सारा कॉपी का पीडीएफ भी निकलवा के दे दिया। फिर उसके बाद सेकेंड डे उन्होंने बोला कि बेटा हम कुछ नहीं कर सकते, आप बीटी यूपी ऑफिस में एप्लीकेशन सबमिट करो। तो कहते हैं ना, जब आपके पास कोई सोर्स सिफारिश ना हो और आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो कोई आपकी मदद नहीं करेगा। फिर क्या मैंने फिर बैक पेपर देना ही बेटर समझा, और फाइनल ईयर के एग्ज़ाम के साथ ही सोशल फार्मेसी का भी एग्ज़ाम दिया, जिसमें मेरे 46 मार्क्स आए, और मेरा बैक और फाइनल ईयर सबका रिजल्ट अच्छा आया और सब कुछ क्लियर है। सेकेंड ईयर का भी रिजल्ट बीटी यूपी बोर्ड से उतनी उम्मीद की थी मैंने कि हम पास हो जाए, क्योंकि मेहनत तो हमने सेकेंड ईयर के रिजल्ट में भी की थी, बट वही है, बस पास हो गए, बाकी सब अच्छा ही है। तो अगर आपके साथ भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है जिसमें मतलब आपने कॉपी अच्छी लिखी है बट आपका नंबर बेकार आया है, तो रीचेकिंग के रिजल्ट का ही इंतज़ार आप कर सकते हैं। उसके अलावा बस आपके पास दूसरा ऑप्शन यही बचता है कि आप बैक पेपर दीजिए, और अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो आपका रीचेकिंग में नंबर ज़रूर बढ़ेगा और आपका बैक क्लियर हो जाएगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपके मन में किसी भी क्वेश्चन का कोई भी डाउट है तो आप ज़रूर पूछिएगा, हम ज़रूर उसके लिए नया वीडियो लेकर आएंगे। प्लीज़ सपोर्ट मी, सब्सक्राइब मी। तब तक के लिए बाय बाय।